हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ रहें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है बीएसएफ भर्ती को लेके। आप सबको पता ही होगा कि बीएसएफ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं 16 जन से। तो आज जो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वो बीएसएफ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे करेंगे। उसमें बीएसएफ से जितने भी डाउट्स हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम सब चीज़ें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सरकारी एग्ज़ाम्स को लेके आप तक पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सरकारी अड्डा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था ये हुआ था 14 जन को। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया था और 16 जन से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। तो इसमें देखिए, इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ निकली है वो है 2788 वैकेंसीज़ टोटल निकली है, जिसमें से 2651 वैकेंसीज़ मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 137 वैकेंसीज़ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बीएसएफ के जो फॉर्म है इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स अपनी वैकेंसीज़ देख लें, उनके लिए वैकेंसीज़ निकली है 2651 वैकेंसीज़ और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज़ निकली है 137 वैकेंसीज़। ठीक है सब। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं पे स्केल की। तो आप इस पेज पे देख रहे होंगे कि जो पे स्केल है वो शुरू होता है 21,700 से शुरू होके 69,100 तक आपकी पे स्केल जाती है। और इसमें आपके एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस है वो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा से दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें राशन को लेके हो गया, मेडिकल को लेके हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर अलाउंसेस भी मिलते हैं आपकी जॉब को लेके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे आते हैं। तो अब बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को लेके। तो आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे तो फॉर्म के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म में 100 रुपये पे करने होंगे। एक्स्ट्रा जो फॉर्म भरने वाला लेगा वो तो अपनी तरफ से लेगा, लेकिन आपको जो अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो आपकी 100 रुपये है। ठीक है, उसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और SC ST के लोग हैं और या फिर जो सॉरी गाइस, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना। तो ये बात हमने कर ली वैकेंसीज़ को लेके, पे स्केल को लेके और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को लेके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आ जाइए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब आपके मन में डाउट होगा कि इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि 12th पास तो आपको इसमें होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या लिखा है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में कि आपके पास आप जिस भी ट्रेड्स में जाना चाहते हो, बीएसएफ में अलग अलग ट्रेड्स होते हैं कि आपको कुकिंग में जाना है, आपको बार्बर वाली पोस्ट के लिए जाना है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स निकले हैं। तो आपको जिस भी ट्रेड में जाना है उस ट्रेड में आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का सर्टिफिकेट या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इसमें होना ज़रूरी है। जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हो उसी ट्रेड का आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की या फिर एज की बात करते हैं। तो बीएसएफ भर्ती के लिए जो आपकी एज डिक्लेयर की गई है वो है 18 to 23। आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 23 होनी चाहिए। 18 और 23 बीच में दोनों आएगा, लेकिन 18 और 23 के बीच में है वो आ सकता है। 18 से कम वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और 23 से ज़्यादा वाले। लेकिन इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट बॉक्स में है कि जो SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको मिलता है 5 ईयर की एज लिमिट अपर तक वो भर सकते हैं, 23 से अपर। और जो OBC से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट 3 ईयर्स अपर एज लिमिट तक के फॉर्म भर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो अपनी एज से 5 ईयर अपर एज लिमिट में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 18 के हो तो 18 से कम वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अगर आप 23 से ज़्यादा हो तो आप इन फॉर्म को अपनी एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग भर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आ गया फिज़िकल स्टैंडर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम की जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का टेस्ट। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जब आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाता
तो इस फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके, यानी कि जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की हाइट को मापा जाता है। मेल कैंडिडेट को हाइट और चेस्ट को लिया जाता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट में ओनली हाइट को नापा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट जो एसटी से बिलोंग करते हैं और आदिवासी से हैं, सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज जिसमें इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज है नगाश एंड मिजोश, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपकी हाइट ली गई है वो है 162.5 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो है 76 टू 81 सेंटीमीटर। इतने दायरे में आपकी जो हाइट है वो चेस्ट होनी चाहिए। जो सेकेंड बॉक्स है उसके अंदर ये सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, जैसे कि ग्रहवालीस हो गया, कुमोनोइस हो गया, गोरखास हो गया, डोगरास हो गया, मराठा, ऐसे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इनसे बिलोंग करते हैं। और ये स्टेट जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख रीजन से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट और चेस्ट का मेज़र है उनमें से हाइट है 165 सेंटीमीटर और जो चेस्ट का मेज़र होना चाहिए वो है 78 टू 83 सेंटीमीटर। और इनके अलावा जो बाकी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लोग आते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और उनकी चेस्ट जो होनी चाहिए वो है 78 टू 83 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स में जो फर्स्ट में है एसटी और आदिवासी लोग, उनके लिए जो हाइट है वो मेज़र की गई है 150 सेंटीमीटर, यानी कि उन कैंडिडेट्स की हाइट जो वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेकेंड बॉक्स के अंदर ये जितने भी स्टेट्स और कैटेगरीज है उनकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनके अलावा बाकी सारे जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अभी तक हमने बात कर ली है वैकेंसीज़ को लेके, एज लिमिट को लेके, पे स्केल को लेके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर जो मेज़रमेंट आपसे मांगा गया है उसको लेके। उसके बाद में आपका जो मेडिकल टेस्ट भी होगा इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो मेडिकल टेस्ट में आपका जो आई वर्जन है वो चेक किया जाएगा। तो उसके अंदर आई वर्जन में जो बेटर आई का इसमें दिया हुआ है वो है N6 और 6/6, ठीक है। और जो रोज आई है उनके लिए N9, यानी कि अगर आपका नियर विजन में N9 आता है तो आंखें ख़राब है और 6/9 का मतलब भी आपकी आंखें ख़राब है, ठीक है। इसके बाद में आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस एग्ज़ाम की कि आपको किस किस फेज से होके जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन है कि सबसे पहले आपको इसमें PST के बुलाया जाएगा। PST मीन्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हमने अभी बात कर ली है, उसके अंदर हाइट और चेस्ट और बाकी सारी ये मेडिकल जितनी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपका एक मिला के मेडिकल टेस्ट उसमें होगा। उसके बाद में बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब वो कैंडिडेट जो PST टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं उनकी अब बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आता है, इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स के लिए रेस है वो 5 किलोमीटर की रेस करनी है उनको 24 मिनट्स में। तो गाइस आप ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो नोट करते चलिए इसमें साथ साथ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने माइंड में इसको कैप्चर कर सको और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सको, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको रेस करनी होगी 1.6 किलोमीटर, यानी कि जो 1600 मीटर की रेस है उनको करनी है 8.5 मिनट में, ठीक है। आगे चलो। हाँ, अब यहाँ पे देखिए नोट 1 दिया गया है। अब जितने भी एक्स सर्विसमैन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो देख लीजिए कि एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको यहाँ पे कोई भी फिज़िकल टेस्ट उनका नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें सेकंड क्या बोला है कि जो इसमें फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उनमें जो क्वालिफाइंग नेचर का आपका होगा, लेकिन वो आपका कोई भी मार्क्स कैरी नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये सभी के लिए है कि जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपको सिर्फ पास होना है, उसके जो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके नंबर कैरी नहीं होंगे। इसके बाद में आता है ट्रेड टेस्ट। अब जैसे कि मैं सबसे पहले ट्रेड के बारे में बात कर रही थी कि जिस भी आप ट्रेड में जाना चाहते हो उसमें आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो इसमें देख लीजिए कितने ट्रेड्स के लिए निकला है। कोबलर के लिए, कोबलर का मीनिंग जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ कि कोबलर का मतलब होता है जैसे कि शूज़ से रिलेटेड जो भी अपने फौजी भाई हैं उनके शूज़ को पॉलिश करना हो गया, उनके शूज़ को रिपेयर करना हो गया, स्टिचिंग, कटिंग ऑफ लेदर, ये सारे काम करने होते हैं कोबलर को। उसके बाद में टेलर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन, वेटर एंड माली, ये सारे पोस्ट हैं ट्रेड्स के लिए। यानी आपका जो भी पसंदीदा ट्रेड है उसमें आप इसको कर सकते हो। इसके बाद में बारी आती है सेकेंड फेज। अब
अब वो कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी टेस्ट और पीईटी टेस्ट दोनों को क्वालिफाई कर लिया जाता है, अब उनकी आती है रिटन एग्जामिनेशन की बारी। तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स कैरी करता है। तो ठीक है, इसमें ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसकी क्या क्या प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो चलिए देखते हैं। उसके अंदर जो सब्जेक्ट आता है, सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, ऐसे करके जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी इसमें ऐड हो जाती है। तो ये सारी मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 25, जो कि मार्क्स कैरी करते हैं 25। इसके बाद में नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें आपकी मैथमेटिक्स हैं जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 25 और मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं 25। उसके बाद में आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो रीजनिंग आएगी कि देख के आपको इसमें ओड चूज करना होगा, इवन चूज करना होगा, यानी कि विषम हो गया, ऐसे ही कोई शेप दे दी उसमें से, मतलब कुल मिला के ऐसे बोल दो कि जो रीजनिंग आती है नॉर्मल वाली, जिसको आप देख के पता लगा सकते हो कि इसमें क्या होगा, वो वाली रीजनिंग आएगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 25, जो वो भी मैक्सिमम मार्क्स कैरी करेगा 25। और जो फोर्थ है बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश और हिंदी, तो गाइस इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इसमें इंग्लिश चूज कर सकते हो, और अगर आपको इसमें हिंदी अच्छी लगती है, यानी कि आप हिंदी मतलब अच्छा जानते हो, तो आप इसमें हिंदी कैरी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें इंग्लिश या फिर हिंदी, आपको सिर्फ एक चूज़ करना है, दोनों एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तो ये 25 मार्क्स कैरी करता है और 25 इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, जो कि 100 मार्क्स कैरी करते हैं। और ये जो आपका टोटल पेपर रहने वाला है वो 2 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड फेज एग्जामिनेशन इसमें क्या रहने वाला है कि जब आप पीएचडी पीईटी, यानी कि जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को आप क्लियर कर लेते हो, और उसके बाद में जो रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट में भी आप पास हो जाते हो, तो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया जाता है। और जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पास हो जाते हो तो आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो आप जो मार्क्स सिक्योर करोगे रिटन एग्जामिनेशन में उसके बेस पे बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंप्लीट डिटेल। उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो फाइनल क्लोज डेट है ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, वो है 1 मार्च 2022 को। ठीक है, तो आप 1 मार्च तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये रही बीएसएफ भर्ती को लेके टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियोज़। ओके, बाय बाय।